तो दोस्तों, डायनासोर्स को मरे हुए करोड़ों साल बीत चुके हैं, लेकिन क्या होगा अगर इंसान इन प्राचीन बड़े जानवरों को दोबारा जिंदा कर ले? क्या ये साइंस की सबसे बड़ी उपलब्धि होंगी या फिर बर्बादी की शुरुआत? इसी कंसेप्ट पर बेस्ड है 1993 की जुरासिक पार्क मूवी, जहां हमें ये दिखाया गया है कि जब इंसान कुदरत के मामलों में दखल अंदाजी करता है तो उसका अंजाम कितना भयानक हो सकता है। अगर आप इस जबरदस्त फिल्म को समझना चाहते हैं तो ये वीडियो देखते रहिए। आज मैं जुरासिक पार्क मूवी को शॉर्ट में एक्सप्लेन करूंगा, तो आइए देखते हैं। ये कहानी है एक बहुत अमीर बिजनेसमैन जॉन हैमंड की, जो कि बड़े बड़े अम्यूजमेंट पार्क बनाता था और लोगों का मनोरंजन करता था। लेकिन जॉन इस काम से बोर हो गया था और वो दुनिया वालों को कुछ नया और अनोखा दिखाना चाहता था जिससे सबके होश उड़ जाए। इसलिए जॉन ने जुरासिक पार्क नाम की एक ऐसी जगह बनाने का फैसला किया जहाँ पे धरती के प्राचीन विलुप्त जानवर यानी डायनासोर मौजूद हो, वो भी असली जिंदा डायनासोर्स। इस काम के लिए जॉन ने बायोलॉजी के कुछ एक्सपर्ट साइंटिस्ट की मदद ली, जो कि डीएनए क्लोनिंग के जरिए डायनासोर्स को जन्म देने का सोच रहे थे। पर इसके लिए उन्हें डायनासोर के खून की जरूरत थी और इस ब्लड को हासिल करने के लिए जॉन आर्कियोलॉजिस्ट यानी जमीन खोदकर पुराने सामान जमा करने वाले लोगों से मिला, जिन्होंने खुदाई करके करोड़ों साल पहले के उन मच्छरों को ढूंढ निकाला जो कि डायनासोर्स का खून पीते थे। उस जमाने के कुछ मच्छर डायनासोर का खून पीने के बाद पेड़ के गोंद में जम गए थे, जिससे उनका शरीर और उसके अंदर मौजूद वो खून सुरक्षित रह गया। जॉन ने उन जमे हुए मच्छरों को हासिल किया और उसके साइंटिस्ट ने वो ब्लड में से डायनासोर का डीएनए निकाल लिया। पर ये जेनेटिक मटेरियल अधूरा था, क्योंकि वो खून करोड़ों साल पुराना था, इसलिए उसमें का डीएनए थोड़ा खराब हो गया था। इस कमी को दूर करने के लिए उन साइंटिस्ट ने फ्रॉग यानी मेंढक का डीएनए इस्तेमाल कर लिया, क्योंकि वो डायनासोर्स के साथ मैच हो रहा था। इस तरह से उन साइंटिस्ट ने अलग अलग मच्छरों से कई डायनासोर्स का डीएनए निकाला और उनका एम्ब्रियो बनाकर आर्टिफिशियल एग्स के जरिए उन्हें पैदा करना शुरू किया। जॉन हैमंड ने डायनासोर्स को पैदा करने और उनका पार्क बनाने के लिए इस्ला न्यूब्लर नाम का एक आइलैंड चुना, जो कि आम इंसानों की पहुंच से थोड़ा दूर था। उस आइलैंड पे वो साइंटिस्ट ने धीरे धीरे कई सारे डायनासोर्स पैदा कर लिए, जो कि 10 करोड़ साल पुराने उन असली डायनासोर्स जितने ही बड़े और खतरनाक थे। फिर एक दिन जब जुरासिक पार्क के कुछ वर्कर्स एक डायनासोर को उसके पिंजरे में डाल रहे थे, तब वो जानवर एक मजदूर को पकड़ के खा लेता है, जिसकी वजह से उस मजदूर के घर वाले जॉन हैमंड की कंपनी पर केस कर देते हैं और जुरासिक पार्क खुलने से पहले ही मुश्किल में आ जाता है, क्योंकि पार्क के इन्वेस्टर्स को ये डर लग रहा था कि वो जगह बहुत खतरनाक है और वहाँ पैसे लगाना गलत है। इसीलिए वो लोग इस बारे में सही फैसला लेने के लिए पार्क में अपना एक वकील भेजते हैं और वो वकील डोनाल्ड गनेरो उस पार्क की जांच के लिए कुछ एक्सपर्ट्स की राय जानना चाहता था। इसीलिए वो इयन मैल्कम नाम के एक मैथमेटिशियन को अपने साथ पार्क में ले जाने वाला था। इसके अलावा जॉन हैमंड मोंटाना स्टेट जाता है और वहाँ के 2 साइंटिस्ट एलन ग्रांट और एली सेटलर से मिलता है, जो कि डायनासोर्स की स्टडी करते थे। जॉन उन दोनों को जुरासिक पार्क चलने और उसके बारे में अच्छी राय देने के लिए बोलता है। इसके बदले में वो उन्हें बहुत सारे पैसे देने वाला था। फिर एक दिन जॉन, डोनाल्ड, इयन, एलन और एली को अपने साथ इस्ला न्यूब्लर आइलैंड पर ले जाता है और वहाँ उन्हें जुरासिक पार्क दिखाना शुरू करता है। इसी के साथ वो उन्हें एक शॉर्ट फिल्म दिखाता है, जिसमें ये समझाया गया था कि कैसे उन्होंने उन डायनासोर्स को पुराने मच्छरों के जरिए पैदा किया। फिर वहाँ के साइंटिस्ट एलन, इयान, डोनाल्ड और एली को बताते हैं कि उन्होंने उस पार्क में सिर्फ फीमेल यानी मादा डायनासोर्स ही पैदा किए हैं, ताकि वो आपस में मिलकर अपनी तादाद ना बढ़ा सके। इस तरह से उनकी संख्या काबू में रहेंगी और वहाँ कोई गड़बड़ नहीं होगी। उस जगह पे कुछ शाकाहारी और शांत डायनासोर मौजूद थे, जिन्हें पार्क में खुला छोड़ा गया था। उन्हें देखकर डोनाल्ड, एलन, इयन और एली बहुत खुश होते हैं, लेकिन फिर उन्हें ये पता चलता है कि वहाँ कुछ खूंखार मांसाहारी डायनासोर्स भी मौजूद है, जिससे वो लोग काफी डर जाते हैं और उस पार्क के खतरों के बारे में जॉन हैमंड से बात करते हैं। इयन का कहना था कि कुदरत के साथ छेड़छाड़ करना और नष्ट हो चुके जानवरों को दोबारा जिंदा करना गलत है, और एली और एलन का मानना था कि इंसान और डायनासोर्स एक साथ धरती पे नहीं रह सकते। लेकिन जॉन इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता। वो बोलता है कि उसका पार्क काफी सुरक्षित है, जिससे किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी।
इसलिए वो उन सबको मनाने की कोशिश करता है। फिर जॉन के पोता पोती टिम और लेक्स वहाँ आते हैं जिन्हें पार्क में घूमना था। इसलिए जब डोनाल्ड, इयन, एलन और एली वहाँ सर्वे करने जाते हैं तो जॉन लेक्स और टिम को उनके साथ पार्क में भेज देता है और वो खुद कंट्रोल रूम में बैठ के सब पे सीसीटीवी से नजर रखता है। फिर जब वो सब अंदर जाते हैं तो उन्हें वहाँ कोई अच्छा डायनासोर नहीं दिखता, सिर्फ एक बीमार डायनासोर नजर आता है जिसकी जांच करने के लिए एली वहाँ रुकती है और बाकी लोग आगे बढ़ जाते हैं। इसी दौरान उस आइलैंड पे बारिश और तूफान आना शुरू होता है जिसकी वजह से पार्क के ज्यादातर वर्कर्स और साइंटिस्ट आइलैंड छोड़कर निकल जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर कंपनी का मेन कंप्यूटर प्रोग्रामर वहां गड़बड़ करना शुरू करता है। असल में डेनिस नेड्री नाम का ये आदमी अपनी सैलरी से खुश नहीं था, उसे ज्यादा पैसों का लालच था, इसलिए उसने जॉन हैमंड की विरोधी कंपनी वालों से हाथ मिला लिया था और उनसे लाखों डॉलर लेकर बदले में उन्हें डायनासोर के एम्ब्रियोज देने वाला था। फिर जब तूफान की वजह से वहाँ के वर्कर्स चले जाते हैं तब डेनिस वो एम्ब्रियोज चुराने के लिए पार्क के आधे सिक्योरिटी सिस्टम को बंद कर देता है। इसके बाद वो उन एम्ब्रियो को लेकर जंगल के रास्ते से आइलैंड से भागने की कोशिश करता है, पर क्योंकि अब पार्क का सेफ्टी सिस्टम बंद था इसलिए अब कई डायनासोर आजाद हो गए थे, जिनमें से एक डेनिस पे हमला कर देता है और उसे मार देता है, जिसकी वजह से उसका वो एम्ब्रियोस का कैन जंगल में खो जाता है। दूसरी तरफ एली पार्क से निकलकर जॉन के पास चली गई थी, लेकिन एलन, इयन, डोनाल्ड और बच्चे अब भी वहीं मौजूद थे और सिस्टम के ऑफ होने से उनकी ऑटोमेटिक कार्स रास्ते में बंद हो जाती है। तब उन पे एक बड़ा डायनासोर टिरेनोसोरस हमला कर देता है और वो वकील को खा लेता है। इसी बीच इयन घायल और बेहोश हो जाता है और तब एलन उस डायनासोर से बचने के लिए लेक्स और टिम के साथ जंगल में चला जाता है। उधर एली इन सबको ढूंढने के लिए वहाँ के वार्डन रॉबर्ट के साथ पार्क में जाती है। वहाँ वो दोनों इयन को उठाकर अपनी कार में बिठा लेते हैं, पर तभी उन तीनों पे टिरेनोसोरस हमला कर देता है, जिससे वो बहुत मुश्किल से बच के पार्क से बाहर आते हैं। जहाँ एली जॉन को बोलती है कि उसने जुरासिक पार्क बनाकर बहुत गलत किया है और क्योंकि फिलहाल जॉन के पोता पोती मौत के मुंह में फंसे थे इसलिए अब उसे अपनी गलती का एहसास होता है और वो उन्हें बचाने के बारे में सोचने लगता है। दूसरी तरफ एलन और बच्चे रात भर एक पेड़ पे छुप के रहते हैं। फिर जब वो अगली सुबह वहाँ से निकलते हैं तो उन्हें जंगल में डायनासोर्स के कुछ अंडे दिखते हैं। इससे एलन ये समझ जाता है कि उन जानवरों ने अपनी तादाद बढ़ाने का तरीका ढूंढ लिया है। असल में उन डायनासोर्स में फ्रॉग्स का भी डीएनए डाला गया था और कुछ फ्रॉग्स ऐसे होते हैं जो अपना सेक्स चेंज कर सकते हैं। इसी वजह से वहाँ के कुछ डायनासोर्स फीमेल से मेल बनकर अपना विकास कर रहे थे। फिर टिम, एलन और लेक्स उस पार्क में अलग अलग डायनासोर्स का सामना करते हैं और वहाँ से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं। उधर जॉन और पार्क का इंजीनियर आर्नोल्ड अपने सिक्योरिटी सिस्टम को चालू करना चाह रहे थे, लेकिन डेनिस उसे लॉक करके गया था। सिस्टम ऑफ होने की वजह से वहाँ के टेलीफोन्स भी बंद हो गए थे और वो लोग आइलैंड से निकलने के लिए हेलीकॉप्टर्स भी नहीं बुला पा रहे थे। उस लॉक को हटाने के लिए जॉन और आर्नोल्ड पूरे सिस्टम को रिबूट करते हैं। पहले तो पार्क की आधी सिक्योरिटी ही ऑफ हुई थी, लेकिन इस रिबूट प्रोसेस में सारी सुरक्षा प्रणाली बंद हो जाती है और सभी डायनासोर्स अपनी कैद से आज़ाद होकर हर जगह घूमने लगते हैं। उस रिबूट को कंप्लीट करने के लिए एक मेंटेनेंस शेड में जाकर वहाँ के कुछ बटन्स चालू करना जरूरी था और वो शेड पार्क के बीच में था। तब जॉन, इयन और एली एक सेफ्टी बंकर में छुप जाते हैं और इंजीनियर आर्नोल्ड वो मेंटेनेंस शेड में जाता है, पर जब काफी देर तक वो वापस नहीं आता और सिस्टम चालू नहीं होता तो एली को शक होता है और वो वार्डन रॉबर्ट के साथ उस शेड में जाती है। रास्ते में वेलोसिरैप्टर नाम का एक छोटा डायनासोर रॉबर्ट को मार देता है और एली वो शेड में जाकर पावर ऑन करती है। वहाँ उसे आर्नोल्ड की लाश मिलती है जिसे एक वेलोसिरैप्टर ने मार दिया था और वो अब एली पे भी हमला कर देता है। वो उससे बच के वहाँ से बाहर आती है जहाँ उसे एलन मिलता है। उसने फिलहाल बच्चों को पार्क के विजिटर सेंटर में छोड़ा था, लेकिन वहाँ उन पे दो छोटे डायनासोर्स हमला कर देते हैं। तब एली, एलन और बच्चे उनसे बचते हुए कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं जहाँ लेक्स एक कंप्यूटर से पार्क का सिस्टम ऑन कर देती है। इससे टेलीफोन्स चालू हो जाते हैं। तब वो लोग जॉन को कॉल करके ये बात बता देते हैं, जो कि शहर में फोन लगा के आइलैंड पे हेलीकॉप्टर बुलवा लेता है। पर उधर अब तक वो वेलोसिरैप्टर एलन, एली, टिम और लेक्स के पीछे पड़े थे। आखिर में वो दोनों छोटे डायनासोर्स इन सबको घेर लेते हैं
और मारने ही वाले होते हैं, लेकिन तभी वहाँ टिरानोसोरस आ जाता है और उन वेलोसिरैप्टर्स पे हमला कर देता है, क्योंकि टिरानोसोरस एक बड़ा मांसाहारी डायनासोर था और वो अपने से छोटे शिकारियों को पसंद नहीं करता था। इस मौके का फायदा उठाकर एली, एलन और बच्चे वहाँ से बाहर निकल जाते हैं, जहाँ उन्हें जॉन और इयन मिलते हैं। फिर वो सब लोग कार से हेलीपैड पे जाते हैं, जहाँ एक हेलीकॉप्टर उन्हें लेने आ गया था। उसमें बैठकर वो सब इस्ला न्यूब्लर आइलैंड को छोड़ देते हैं और अब जॉन हैमंड जुरासिक पार्क बंद करने का फैसला कर लेता है। दोस्तों, ये थी जुरासिक पार्क मूवी की एक्सप्लेनेशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिए और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल और इस बेल आइकन को दबाइए ताकि आपको हमारी वीडियोस सही टाइम पर मिल सके। I'm walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me.